आज हम बात करते हैं 23 मई के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला देखिए, आज का मुख्य समाचार हम समझते हैं। आरबीआई का ऐतिहासिक लाभांश। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 से 26 की केंद्रीय सरकार को रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ रुपए लगभग डिविडेंड की मंजूरी दी है। यह पिछले वर्ष जो है 2.11 लाख करोड़ रुपए की काफ़ी अधिक है और भारतीय बैंकिंग इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा लाभांश भुगतान यह रहा है 2.87 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। सोशल मीडिया पे एक आक्रोश, जनता पार्टी का विवाद। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत का एक टिप्पणी आया जिसने उन्होंने व्यवस्था के नुकसान पहुंचाने व कुछ तत्वों को परजीवी काकरोच कहा था। इसके बाद सोशल मीडिया पे एक अनौपचारिक व्यंग्यता संगठन काकरोच जनता पार्टी CGPA का उदय हुआ। इसके संस्थापक जो हैं अभिजीत दीपके हैं। यह संगठन हाल ही में पाकिस्तान और वैश्विक मीडिया में भी चर्चा का विषय बन चुका है। ठीक है। देश का पहला AI गवर्नेंस विभाग क्या है? केरल सरकार ने शासन में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए देश का पहला AI विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो बनाने की घोषणा की। यह भारत का पहला AI संचालित प्रशासनिक एक्टिविटी होगा। इनिशिएटिव ए वाला अब की बार केरल में पहली बार उठाया गया है। नीट पेपर लीक के बारे में हम समझते हैं। CBI ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक्सपर्ट के तौर पे शामिल फिजिक्स टीचर मनीषा संजय हवलदार को गिरफ्तार किया। इसके साथ भारत ने हाल ही में अधिक सटीक और घातक अग्निवन मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। अभी हम MCQ टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए केंद्र सरकार को कितने रुपए का ऐतिहासिक लाभांश डिविडेंड देने की मंजूरी की है? तो 2.87 लाख करोड़ रुपए। RBI सेंट्रल बोर्ड ने 2025-26 केंद्रीय करीब 2.87 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड देने की घोषणा की। यह राशि पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक हो और यह देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा लाभांश भुगतान किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही कांग्रेस जनता पार्टी, इसके संस्थापक कौन है? तो अभिजीत दीपके हैं। 16 मई 30 वर्षीय अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया X पर अपने मजाक के तौर पे एक गूगल फॉर्म पोस्ट किया था जो बाद में युवाओं असंतोष और बेरोजगारी का विरोध का एक अनौपचारिक प्रतीक बन गया। इसे कांग्रेस जनता पार्टी नाम दिया गया जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पे खूब हो रही है। शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए AI गवर्नेंस विभाग बनाने देश का पहला राज्य कौन है? तो वो है केरल। केरल सरकार ने देश पर पहला AI विभाग पोर्टफोलियो स्थापित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है सरकारी योजनाओं, डेटा प्रबंधन और लोक प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तकनीक का उपयोग करना। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यह घोषणा करने के लिए भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा कितने किलोमीटर लंबा स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा लागू किया जाएगा? तो 6000 किलोमीटर। गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार सरकार अगले साल के भीतर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लगती लगभग 6000 किलोमीटर लंबी सीमा ड्रोन, रडार, स्मार्ट कैमरे आदि आधुनिक तकनीक से लैस स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा सिस्टम लागू करेगी ताकि घुसपैठियां तस्करी रोक सकें। होर्मुज स्ट्रेट ऑफ जलमरुमद में उथल पुथल के बाद कौन सा देश अचानक से भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल क्रूड ऑयल सप्लायर बनकर उभरा? तो वो है वेनेजुएला। मिडिल ईस्ट में होर्मुज जलमरुमद के होने वाली की स्थिति वैश्विक तनाव को देखते हुए कारण भारतीय कंपनियों ने वेनेजुएला से तेल आयात में लगभग 50% की वृद्धि की, जिससे वेनेजुएला सऊदी अरब और अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति बन गया। अमेरिका में रोबोफेस्ट वर्ल्ड चैंपियन 2026 रोबोस्टफेस्ट वर्ल्ड चैंपियन जूनियर बिजनेस श्रेणी में पहला स्थान हासिल कर किसने विश्व चैंपियन का विजय खिताब जीता? तो है इनाया खान। जयपुर राजस्थान की इनाया खान ने अमेरिका में आयोजित रोबोफेस्ट वर्ल्ड चैंपियन 2026 में रोबोटिक और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया और यह विज्ञान और तकनीक के सामाजिक खंड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होता है।
किस राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 में सरकारों की महिलाओं के लिए फ्री यात्रा योजना को 1 जून 2026 से लागू करने की घोषणा की है? तो है पश्चिम बंगाल सरकार। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 जून 2026 राज्य की महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा योजना शुरुआत करने का निर्णय लिया। इसके तहत बीडीओ और एसडीओ कार्यालयों से क्यूआर कोड वाले स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। बात करते हैं केंद्रीय बलों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल के अधिक सटीक और सक्षम संस्करण का सफल परीक्षण किया गया, वह है अग्निफस्ट। भारत ने अपनी सामरिक क्षमता को मजबूत करने हुए अग्निफस्ट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नए सुधारों के बाद मिसाइल प्लेटफॉर्म पहले से कई अधिक सटीक, मारक और घातक बनकर उभर रहा हुआ है। अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के हाल ही ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार निम्न में से किस आधार पर किसी अभ्यर्थी की सरकारी नौकरियों की नियुक्ति को नहीं रोका जा सकता है? तो वह है केवल आपराधिक मुकदमा लंबित होने पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्पष्ट आदेश दिया कि यदि पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट लगा दी है या अभ्यर्थी किशोर घोषित हो चुका है तो केवल एक लंबित आपराधिक मुकदमे के आधार पर उसकी सरकारी नौकरी की नियुक्ति को नियोजकता द्वारा नहीं रोका जा सकता है। यह बहुत बढ़िया कदम उठाया गया है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि लोगों पर झूठी केसें दर्ज कर दी जाती है तो वो दिक्कत बन जाता है। इलाहाबाद न्यायालय ये हो गया। किस विश्वविद्यालय संस्थान के वैज्ञानिकों ने संध्या मालती फूल की पंखुड़ियों से प्राकृतिक डाई आधारित सौर सेलर विकसित करने की बिजली बनाने में सफलता प्राप्त की? तो वह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। झारखंड के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अनूठी खोज के तहत संध्या मालती फूलों की पंखुड़ियों को प्राकृतिक आधार पर सोलर सेल तैयार की। यह पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक बड़ी वैज्ञानिक कदम माना जा सकता है। ये है 23 मई के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। धन्यवाद।